वो मेरे सर पे रख दी कान्हा अपने ये दोनों हाथ। हरे कन्हैया वो मेरे सर पे रख दे कान्हा अपने ये दोनों हाथ। वो देना है सो दीजिए शांति में ही पूजा करना है। धन्यवाद। मेरे सर पे रख दे कान्हा मेरे सर पे रख दे कान्हा अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शांति से पूजा करें। सभी बैठ जाएं, चावल आपके पास में आ जाएंगे। सभी बैठने की कृपा करें। सबके पास प्रसाद पहुंच जाएगा। हमने सुना है शरणागत को अपने गले ऐसा हमने क्या मांगा जो से घबराते अरे आगे हो जाओ मेरे। चावल आपके पास में आ जाएगा। कितनी भीड़ कर रखी है मैया। देखो तुम तो समझदारी, देखो बड़ी बूढ़ी कोई चश्मा वाली मैया है। जितनी बड़ी बूढ़ी है मोहम्मद दांत ना है दो चावल का तो भाग रही है। सभी बैठ जाओ, जल्दी आ जाएंगे आपके पास में चावल। अभी बहुत टाइम है कथा में। भागवत जी का पूजन होगा, व्यास विदाई होगी, तब वो भीड़ लगाना है। अब बैठ जाओ भैया। जो पढ़ी लिखी है वो तो समझदार है, वो तो बैठ ही जाएंगे। और जो लिखी एक एक करके अगर सबकी फोटो खींचेंगे सारा काम भी अच्छा। हाँ सभी माताएं बहनें भीड़ इकट्ठा न करें, एक दूसरे को धक्का न दें, आराम से पूजा करें, शांति का काम दें। माताएं बहनों से विशेष अनुरोध है, एक दूसरे को धक्का न दें, भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें।
देश पर मिल जाए पर नींद को तरसे का देश पर मिल जाए पर नींद को तरसे कांटों पर भी सो कर आए कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन करे कोई कारण होगा कोई कारण होगा हो रे कोई कारण होगा कोई कारण सामने पे आओ। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगी मैया। ए मैया बैठ जाओ। ए मैया जसोदा मैया बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। चावल सभी को मिल जाएगा, जिसको नहीं मिला है उसको जहाँ बैठा है वहाँ भिजवा देंगे। सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। देखो मैया हम बड़ी दूरी पे आए, देखो वृंदावन पे आए। अगर तुम हल्ला गुल्ला मचाओगे तो वहाँ कह देंगे कथा करके आए तो वहाँ ऐसी जनताएं मैयाएं माने यहाँ तो सुबात है। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठ जाओ बैठ जाओ। कन्हैया जी आप झांकी यहाँ से हटाइए। जब तक झांकी रहेगी कोई अशांति से नहीं बैठेगा। झांकी आपकी हो गई, अब सब उनको विदा कीजिए और आगे की कथा भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी माता बहनें शांत होकर के बैठ जाइए। अब आगे कथा सुनिए, कथा पर ध्यान दीजिए। सभी माताएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिनको चावल नहीं थे व्यास पूजन के समय सबको थोड़े थोड़े चावल दिए जाएंगे। कोई बगैर चावल के वंचित नहीं रहेगा, सबको व्यास पूजन के समय दिए जाएंगे। आप सब बैठ करके भी कथा शेष है, कथा का आनंद लें, बढ़िया प्रेम से बैठ जाएं। बहन जी चावल आप न बांटो किसी को, वहाँ व्यास गद्दी से सबको दिए जाएंगे। सभी आराम से बैठ जाएं। सभी आराम से बैठ जाएं। भागवत जी से जो चावल का प्रसाद मिलेगा उसका महत्व है। एक दूसरे अपने आप को आप घर में जाकर के भी ले सकते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप आराम से बैठ कर के कथा सुने और प्रसाद रूप में व्यास पीठ से आपको चावल मिलेंगे। उनको ले जाकर के अपने घर में रखना और तिजोरी में रखना अपनी, तो तिजोरी बढ़ेगी। फिर भागवत कथा कराना और मंदिर में जो काम अधूरा पड़ा है इसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। राधे राधे राधे। अगली कथा तक पूरा मंदिर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब लोग जब लग जाओगे तो मंदिर का काम अधूरा नहीं बचेगा। राधे राधे। अब प्रेम से कथा सुनिए। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया, उनको सुंदर सैया
तैयार करवाई और उनको शयन करवाया। राधे राधे। भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। ये तो सब झांकी नाटक दिखाते हैं, पर भगवान के दरबार में जितने दरबारी थे, भगवान के मित्र से या ब्राह्मणों से ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। सबने हाथ जोड़ करके विनती करके सुदामा जी से कहा था कि हम आपके मित्र से आज्ञा लेकर के आए, आप तब तक यहाँ खड़े रहिए। राधे राधे। और सुदामा जी के आने का समाचार भगवान को मिला तो भगवान ने द्वारपालों से नहीं कहा आदर सहित ले आओ, स्वयं भगवान दौड़े, उनके चरणों को धोया और चरणों तक घर में छिड़का, फिर शयन कराने के लिए सुंदर सैया पर लिटाया। भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। राधे राधे। जैसे ही भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे, सुदामा जी खर्राटे लेने लगे। थके हुए थे ना, बहुत देर हो गई भगवान को चरण दबाते दबाते। रुक्मणी ने कहा कैसा ब्राह्मण है, मनाही नहीं कर रहा है, चरण मत दबाओ। रुक्मणी ने भगवान से कहा अब आप हट जाओ, मैं चरण दबाऊं। भगवान ने कहा एक चरण मैं दबा रहा हूँ, दूसरा तुम दबाओ। राधे राधे। रुक्मणी तो सोच रही थी भगवान विश्राम कर लेंगे, पर भगवान ने रुक्मणी को भी लगा दिया। रुक्मणी जब पैर दबाने लगी, जैसे ही हाथ लगाया सुदामा जी की नींद टूट गई। राधे राधे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये कल्ले हाथ किसके हैं? राधे राधे। रुक्मणी ने कहा बड़े नखरे वाला ब्राह्मण है। भगवान चरण दबा रहे हैं तो आनंद आ रहा है, स्त्री के कोमल हाथ हैं, कल्ले कल्ले बता रहा है। कन्हैया ने कहा आप प्रेम से नहीं दबा रही हैं, प्रेम से सेवा होती है तो फिर कल्ले कल्ले नहीं करते हैं। भगवान ने कहा रुक्मणी ये वही ब्राह्मण है जिसने चिट्ठी मेरे पास भेजी थी, स्वयं लेकर के आया था। अगर ये ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के न आता तो तुम शिशुपाल के साथ पहाड़ पर धक्के खाती फिरती। राधे राधे। भगवान ने बड़े प्रेम से सुदामा जी की सेवा की। जब सुदामा जी सोकर जग गए, अब भगवान ने मित्र से आने का कारण पूछा। राधे राधे। सुदामा जी ने कहा बस वैसे ही आपकी भाभी ने कहा था कि अपने मित्र से मिलकर के आओ, तो मैं आपसे मिलने आया था। सुदामा जी ने जब भाभी की बात करी तो कन्हैया ने कहा तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ। आपने चुपचाप विवाह कर लिया, हमें बताया ही नहीं। सुदामा जी बोले मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे पास कहाँ है पैसा जो निमंत्रण भेज देगा। अभी सुदामा जी को तो पता ही नहीं है, इधर 16,108 हो गए हैं। आपने विवाह किया कि नहीं? भगवान ने कहा 16,108 पत्नियां हैं। सुदामा जी बोले एक का उलाहना दे रहे हो, अपने में एक में भी नहीं बुलाया। भगवान ने कहा हमारे विवाह फटाक वाले हुए हैं, अगर जरा सी देरी कर देते तो विवाह नहीं होता। राधे राधे। बड़ी वार्ता हुई, हंसी मजाक हुई, पुरानी बातों को याद किया। बहुत समय हो गया, पर सुदामा जी काक में जो पोटली चावल की दबी हुई है उसको नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? द्वारका नाथ का वैभव देख करके इनको शर्म लग रही है। यहाँ इतने बड़े ये अमीर हैं, 4 चावल कौन पोषने वाला है? राधे राधे। पर यहाँ तो सब भाव के भूखे हैं। राधे राधे।
भगवान ने कहा सुदामा जी गरीबी हटाना नहीं चाह रहे हो क्या? पहले चना गुरु मात दिए थे, चाह भी रहे हमें नहीं पीने, चोरी की पानी में हो जो प्रवीणे, ऐसे ही भाभी के तंतुर दीने। पहले चोरी करी अब तक दरिद्रता नहीं गई, आज भाभी ने हमारे लिए प्रसादी भेजी है, उसको भी अपने आप ही ग्रहण करना चाहते हो क्या? अब मैं तुम्हें गरीब नहीं रहने दूंगा, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सब इच्छाएं पूर्ण कर देता हूँ। राधे राधे। भगवान ने जबरदस्ती सुदामा जी की काक में से पोटली खींच ली और भगवान ने एक फंका खाया, दूसरा फंका खाया, तीसरा फंका जब उठाया तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान को बहुत दुख हुआ। रुक्मणी, जिस ब्राह्मण ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया है, अब मैं उस ब्राह्मण को कुछ दे रहा हूं तो तुम्हें जोर पड़ रहा है। रुक्मणी ने कहा प्राणनाथ, जोर नहीं पड़ रहा है, आपके मित्र भेंट श्लोक प्रसादी लाए हैं तो घर में बालकों को भी तो बांट कर देनी चाहिए कि नहीं? राधे राधे। अकेला कोई खाता है क्या? अरे आप अकेले खा रहे हैं, मुझे तो मेरे बालकों की भी चिंता है, उनको भी तो तेरे मित्र की प्रसादी मिलनी चाहिए। तब भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग सुदामा को दिए, पर सुदामा को पता नहीं। ये तो हम संसारी लोग हैं, एक पंखा दान करेंगे तो कहेंगे पंखे के ऊपर हमारा नाम लिख दो। राधे राधे। जो भी मंदिर में आएगा कहेगा फलाने ने पंखा दान में दिया है, और भगवान चुपचाप देते हैं। भगवान कहते हैं जो आपने जो दान किया है, अगर आपने उसको उजागर कर दिया, आपने उसका प्रचार कर दिया, तो गांव के लोग आपकी बड़ाई करेंगे, उसका पुण्य वहीं समाप्त हो जाएगा। और जो आपने चुपचाप किया है, किसी को पता ही नहीं चला, अपने मन में भी आपने नहीं रखा मैंने दान किया है, उस दान का प्रभाव हर योनि में आपको मिलेगा। राधे राधे। सुदामा जी विदाई चाह रहे हैं भगवान से। भगवान ने कहा कुछ हमें देते तो जाओ। सुदामा जी बोले हम तो आए थे, कुछ हमें मिलेगा, अब हम मांग तो सकते नहीं, परीक्षा तो है, लेकिन उल्टा हमसे ही पूछ रहा है हमें कुछ दे दो। भगवान ने कहा कुछ तो दो हमें। सुदामा जी ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले हमारी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो। राधे राधे। ब्राह्मण का तो आशीर्वाद ही चाहिए। सुदामा जी ने कहा 100 तो जरूर देंगे। पत्नियों को आशीर्वाद देने लगे। एक एक करके पत्नी आई, सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। 150 आई, हाथ दर्द करने लगा, बोले दूसरे हाथ से आशीर्वाद देने भगवान को चले। फिर हाथ भी नहीं उठ रहे हैं, गर्दन से इशारा कर रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा आज आशीर्वाद 16,108 रानियों को दूंगा तो घर नहीं जा सकता, यही प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया को बुलाया और कहा कि मैं सब पत्नियों के नाम का आशीर्वाद तुम्हें दूं हूं, अपने आप बांटते रहियो। राधे राधे।
सुदामा जी वहां से चले, बार बार पूछ रहे हैं तुम्हारी भाभी को कुछ कहना है, कोई बात हो तो बताओ। बार बार थोड़े से चले हैं, फिर मुड़ करके पूछे शायद भूल गए हों। वो बोले कुछ भूल तो नहीं गए, कन्हैया ने कहा मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मेरे सब याद रहता है। सुदामा जी वहां से चले, रास्ते में विचार करते जा रहे हैं। पत्नी ने मुझे आग्रह करके भेजा है, द्वारका जाहू जो द्वारका जाहू जो आठौ जाम यही जग तेरे। आठों पैर यही कहती थी द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। हैं? अरे ये कहाँ देगा, मुझे तो पहले ही पता है ये देने वाला नहीं है। लुगाई तक इसने चुरा ली, ये कहाँ किसी को कुछ देने वाला है। मन में सुदामा जी ऐसा विचार करते हुए जा रहे हैं। राधे राधे। सुदामापुरी आ गई। बोले जब मैं आया था ये शहर यहाँ नहीं था, अब कहाँ से आ गया। किसी से पूछा ये कौन सा शहर है, बोले सुदामापुरी है। अच्छा यहाँ के राजा कौन है, बोले सुदामा नाम के ब्राह्मण यहाँ के राजा हैं। राधे राधे। कहाँ है सिंहासन उनका, कहाँ बैठे हैं, बोले आजकल द्वारकापुरी में द्वारका नाथ उनके मित्र हैं, उनसे मिलने गए हुए हैं। जब आ जाएंगे तब आपको सुदामा जी का दर्शन करा देंगे। राधे राधे। सुदामा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे हम संसारी लोग थोड़ा सा दान कर रहे हैं और प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। ये है कृष्ण जो मुझे सब कुछ दे दिया और कहा भी नहीं, दिखाया भी नहीं, अपनी बड़ाई तक नहीं करी। राधे राधे। इनकी पत्नी सुशीला महल में से देख रही है, दासी को भेजा जाओ पंडित जी को बुला कर ले आओ। सुदामा जी महल में आए, इनकी पत्नी ने इनकी आरती उतारी, आरती उतार करके महल में ले गई। धन वैभव देख करके सुदामा जी बोले अब तो हम अमीर हो गए। बोले हाँ, तो आज एक काम करो, चांदी की दाल बनाओ, हीरे जवाहरात का छोड़ लगाओ, सोने की रोटी बनाओ। राधे राधे। सुशीला ने कहा रोटी तो वही खानी पड़ेगी, वही दाल खानी पड़ेगी। बोले फिर ये हीरा जवाहरात केवल देखने के लिए है, मेरा कुशा का आसन दो और मैं बैठ करके उसी पर भजन करूंगा। राधे राधे। तभी वहाँ द्वारका नाथ प्रकट हो गई। बोल द्वारका नाथ भगवान की जय। भगवान ने क्या क्यों लड़ रहे हो आपस में। भगवान ने कहा कि धन दोष नहीं है, धन का सुख दोष है। धन का हम जो भोग करते हैं वो दुखदाई है। आपके पास में धन आया है तो दान करिए, ज्यादा आया है तो ज्यादा दान करिए, तो धन दुखदाई नहीं होगा। भोजन करिए, भजन करिए और धन को दान करिए तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख इसलिए आता है कि हम सारा अपने सुख में लगा देते हैं। धन में 3 दोष हैं, धनी व्यक्ति में 3 दोष होते हैं। एक तो धन है तो धन का अभिमान है, दूसरे धन है तो धन से सुख के बड़े बड़े साधन बना रखे हैं, उन साधनों के बिना नहीं रह सकता, आदत पड़ गई है। और तीसरा दोष है और धन मिल जाए, चाहे कितना ही धन मिल जाए फिर भी कहेगा और मिल जाए। तो 3 दोष हैं, भगवान की ओर लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और निर्धन में एक दोष होता है, धन तो उसके पास है नहीं तो अभिमान कैसे करेगा। धन नहीं है तो सुख के साधन भी नहीं उसके पास में है, बस एक धन पाने की इच्छा है। अगर अच्छा सत्संग मिल जाए और धन पाने की इच्छा हटा दे तो भगवान के मिलने में देरी नहीं लगेगी। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं प्यारे प्रेक्षित,
गृहस्थ के नियम बताए हैं। गृहस्थ में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग हैं, आपको बताया था, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो हमें गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के नियम का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन अतिथि को भोजन देना चाहिए। भगवान के भजन किए बिना जीवन को, दिनचर्या को नहीं चलाना चाहिए। भगवान का भजन, स्मरण चलते फिरते उठते बैठते करते रहना चाहिए। घर में, परिवार में कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और घर में सभी की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। राधे राधे। पुरुषों का कर्तव्य है कि सभी को अपनी माता और बहन के समान मानना चाहिए। जैसे हम अपनी माता और बहन की सुरक्षा करते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए उसके घर जाते हैं, प्रसन्न करते हैं, उसको दान दक्षिणा देकर के विवाह आदि मंगल कार्यों में उसकी खुशी में शामिल होते हैं, ऐसे ही सभी को अपनी माता बहनें मान करके सभी को खुशी देनी चाहिए। राधे राधे। और स्त्रियों को भी चाहिए कि वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे, क्योंकि स्त्री योनि से छूटने के लिए केवल पतिव्रत धर्म का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। स्त्री योनि से छूटने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब सीता जी राम जी के साथ में वन में गई तो उनकी भेंट अनुसुईया जी से हुई। भगवान राम लक्ष्मण अत्रि ऋषि के पास में सत्संग के लिए बैठ गए और सीता जी को अनुसुईया के लिए अंदर झोपड़ी में भेज दिया। राधे राधे। अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म के नियम बताए थे। सीता जी जब अनुसुईया जी के पास में गई, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। सीता जी ने जाकर के अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। अनुसुईया जी बड़े प्रेम से सीता जी से मिली और उनके मन में बड़ा ही सुख उत्पन्न हुआ। सीता जी को आशीर्वाद दे करके अनुसुईया जी ने अपने पास में बैठाई और क्या दिया? दिव्य वसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमर सुहाए। अनुसुईया जी ने दिव्य वस्त्र और आभूषण सीता जी को दिए हैं। तुम्हें 14 वर्षों तक जंगल में रहना है, कहाँ साबुन मिलेगा, कहाँ तुम्हें वस्त्र धोने का अवसर मिलेगा। इसलिए ये दिव्य आभूषण है, आप इन आभूषणों को पहन लो। इनमें कभी धूल नहीं जमेगी, इनकी चमक कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि ये